हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुप्रिया श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और ये वीडियो जो है ये उन सभी एसबीआई अकाउंट होल्डर्स के लिए है जो नेट बैंकिंग चाहते हैं, नेट बैंकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन अभी तक स्टार्ट कर नहीं पाए हैं। तो आप बहुत ही आसानी से घर बैठे बैठे नेट बैंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कोई कहीं बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास होना चाहिए एक पासबुक, आपका डेबिट कार्ड यानी कि जो एटीएम कार्ड है वो, उसका एटीएम पिन आपको पता होना चाहिए। बस इन सारी चीज़ें अगर हैं आपके पास तो आप बहुत आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। और साथ साथ में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए, वो है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके पास, पासबुक है, एटीएम कार्ड है, तो आप बहुत आसानी से एसबीआई के नेट बैंकिंग को रजिस्टर कर लेंगे और जो भी सुविधाएं हैं जिसके लिए आपको बैंक जाना पड़ता है वो घर बैठे बैठे आप शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज़ आपको बना के दे सकूँ और आपको नोटिफिकेशन सारे वीडियोस के मिलते रहें। तो हर तरह के बैंक का नॉलेज, हर तरह के स्टॉक का नॉलेज, मार्केट का नॉलेज, जो भी फिनेंशियल रिलेटेड नॉलेज है वो सारी चीज़ें आपको चैनल पे मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है गूगल पे, यानी कि क्रोम से या किसी भी ब्राउज़र से आप ओपन कर सकते हैं इसको। और फिर आपको डालना है एसबीआई नेट बैंकिंग। एसबीआई नेट बैंकिंग डालते ही सबसे ऊपर ही ये लिंक आ रहा है जिस पे आपको क्लिक कर देना है, लॉगिन टू एसबीआई। फिर सबसे ऊपर आ रहा है कंटिन्यू टू लॉगिन और आपको यहाँ कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू टू लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये पार्ट आ जाएगा और आपको इनमें से कहीं क्लिक इसके ऊपर नहीं करना है, आपको क्लिक करना है यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर हियर एक्टिवेट, इतने पे आपको क्लिक करना है। सिंस आप नए यूज़र हैं, आपने कभी भी एक्टिवेट रजिस्टर नहीं किया है, तो आप इस जगह पे क्लिक करेंगे और ओके पे प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है दो ऑप्शन, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो रजिस्ट्रेशन ये आप ऐसे ही रहने देंगे। अगर आपने ऑलरेडी यूज़र नेम बना रखा है और आपको सिर्फ एक्टिवेट करना है तो आप यहाँ से जाएंगे। फर्दर मैं आगे आपको इसको बाद में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे न्यू यूज़र का रजिस्ट्रेशन है तो आप ओके कर देंगे। अब काम आता है आपका पासबुक, आपका रजिस्टर्ड नंबर और आगे काम आएगा आपका डेबिट कार्ड। सबसे पहले अकाउंट नंबर, आप जब अपना पासबुक ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर के पेज पे आपका लिखा होता है अकाउंट नंबर। तो जो अकाउंट नंबर है वो आप इस ब्लैंक में आप लिख देंगे। सेकंड आता है सीआईएफ नंबर। जब आप ओपन करेंगे पासबुक का फ्रंट पेज, वहीं पे लिखा होता है सीआईएफ नंबर। सीआईएफ नंबर जो है वो आपके या तो साफ साफ यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपके पासबुक, अगर पासबुक नहीं पास में है तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह में लिखा रहता है। तो वो सीआईएफ नंबर आप यहाँ रखेंगे, यही है जो नॉर्मली दूसरे बैंक में जिसको हम कस्टमर आईडी बोलते हैं वो यहाँ पे सीआईएफ नंबर के नाम से जाना जाता है। फिर आता है ब्रांच कोड। ब्रांच कोड मतलब कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का कोड आपको लिखना है, यानी कि आपका होम ब्रांच। अगर आपको आपके ब्रांच का कोड नहीं पता है कि आपके ब्रांच का कोड क्या है, पहली बात कि वो लिखा होता है आपके पासबुक के ऊपर। जैसे सपोज़ अगर आपके सिर्फ लिखा हुआ है 95 या 105, आप वो लिखते हैं तो वो यहाँ पे नहीं लेगा, क्योंकि बोल रहा है कि एंटर करना है 5 डिजिट का ब्रांच कोड। तो अगर आपके पासबुक पे 5 डिजिट नहीं लिखा है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और अगर लिखा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नहीं लिखा है तो कैसे सर्च करेंगे, गेट ब्रांच नेम यहाँ पे लिखा है उस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाएगा लोकेशन, आप किस जगह पे, आप ऑल ओवर इंडिया कहाँ पे किस जगह पे आपका ब्रांच जो है वो स्थित है। जैसे कहीं का भी आप जहाँ पे भी रहते हैं वो जगह यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे अगर हम कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सपोज़ गुड़गांव का है, यहाँ पे मैंने गुड़गांव ले लिया। फिर ब्रांच नेम, ब्रांच नेम में गुड़गांव में सिर्फ एक ही ब्रांच अवेलेबल है जो कि सेक्टर 29 में है, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो उसका 5 डिजिट का ब्रांच कोड आ गया 61199। अगर मैं कहीं और की बात करूँ तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी जगह पे आप रहते हैं।
जैसे सपोज़ आप हाजीपुर के हैं तो हाजीपुर आपने सेलेक्ट कर लिया और वहाँ पे भी सिर्फ एक ही ब्रांच अवेलेबल है, तो वहाँ पे इसका ब्रांच कोड आ जाएगा। तो डिपेंड करता है आपका लोकेशन क्या है, उसके बाद से आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपको ऑलरेडी यहाँ पे ब्रांच कोड आ जाएगा 5 डिजिट का। फिर आता है कंट्री, तो इंडिया के हैं तो रैंक 1 पे ही आ रहा है कंट्री इंडिया। अगर आप इंडिया के बाहर है आपका एसबीआई अकाउंट, तो वो भी जगह आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी जगह पे है आपका, उसके भी सारे कंट्रीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप इंडिया के हैं तो आप इंडिया को सेलेक्ट करेंगे और आगे फिर आता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि वो नंबर जो आपका बैंक से अटैच है, जिस पे आपके सारे मैसेजेस एसएमएस वगैरह आते हैं, वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे डालने के बाद फिर आती है बात फैसिलिटी रिक्वायर्ड, ये वाला ऑप्शन फैसिलिटी रिक्वायर्ड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जब आप ओपन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेट बैंकिंग तो चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके नेट बैंकिंग से कोई ट्रांजैक्शन हो, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा धांधलियाँ होती हैं। तो जो बुज़ुर्ग हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा नेट फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि नेट बैंकिंग कम्प्लीटली वो यूज़ करें। ट्रांजैक्शन फैसिलिटी देने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि उनका पैसा बाहर निकल जाए, ये उनके अंदर डर रहता है। अगर ऐसी बात है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं या तो लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट्स को, कि मतलब थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन वो करने को अलाउ कर दे, या तो सिर्फ राइट्स यानी कि वो सिर्फ इतना राइट रखे देखने के लिए कि उनके अकाउंट में कितना पैसा है, कितना बाहर निकला है, अकाउंट का स्टेटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें उनको मिलेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा ट्रांजैक्शन का राइट मिले, यानी कि आप सारी चीज़ें चेक भी करें, आप पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकें, आप पैसे आए तो वो भी पता चले, यानी आपको अगर सारे राइट्स चाहिए तो आप फुल ट्रांजैक्शन राइट पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको सिर्फ देखना है, ट्रांजैक्शन नहीं करना है, तो व्यू राइट पे आप करेंगे और बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी हाल में, वो सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएगी। फिर आता है एंटर द टेक्स्ट एज शोन इन द इमेज, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपको हूबहू इसमें लिख देना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5782F। इसके बाद आपको करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे आप क्लिक कर जैसे ही करेंगे, आपके सामने आ जाएगा कि हाँ ठीक है, आपका इस बैंक में अकाउंट है, ये वेरीफाई हो गया। आपके मोबाइल नंबर पे 8 डिजिट का OTP आएगा। नॉर्मली 4 या 6 आता है, यहाँ पे 8 डिजिट का OTP आता है। आप 8 डिजिट का OTP यहाँ पे आप डालेंगे और फिर आएगा यूज़र नेम बनाने को। यूज़र नेम आप बहुत ध्यान से बनाएंगे, क्योंकि यूज़र नेम वही नाम है जिससे आप अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करेंगे। तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है, इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं होता है, यानी कि आप इसमें @ ये सारी चीज़ें या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारी चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप नॉर्मली, जैसे मेरा नाम सुप्रिया है, तो जैसे मैंने बना लिया सुप्रिया या सुप्रिया, जिसमें एस कैपिटल कर दिया, बाकी सब स्मॉल किया, उसके बाद आप आगे कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, जैसे कि 001 या 2, कुछ भी ऐसे आप लिख सकते हैं। ये आप यूज़र नेम बना सकते हैं, लेकिन ऐसा यूज़र नेम बनाइए जो कोई गेस ना कर पाए। तो ये तो मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल दिया है, आप अपने बच्चे के नाम से, बीवी हस्बैंड के नाम से, या फिर कुछ भी हिंदुस्तान, इंडिया, किसी भी नाम से आप यूज़र ID बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आप जो क्रिएट करेंगे वो ध्यान रखिएगा कि जो भी पासवर्ड हो वो कोई गेस ना कर पाए, वैसी चीज़ें क्रिएट करनी है। उसके अलावा आपको एक और काम करना है, उसमें स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ होगा, जैसे @ हुआ, हैशटैग हुआ, एक्सक्लेमेशन हुआ, ये सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं आगे या पीछे करके, ताकि कोई गेस ना करे। उसके अलावा और आपसे चीज़ें पूछेंगी, डेबिट कार्ड का वेरिफिकेशन, आपके डेबिट कार्ड का 16 डिजिट का नंबर पूछेगा, तो वो 16 डिजिट का आपको नंबर लिखना है। उसके बाद आपका CVV नंबर, आपका जो मंथ कब एक्सपायर हो रहा है वो लिखना है, और आपके डेबिट कार्ड का पिन, ATM का पिन भी आपको पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें रख के ही आपको काम करनी है। और आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछेगा, हिंट क्वेश्चन पूछेगा, जो सिर्फ आपको जिसका आंसर पता हो। तो आपको 10 क्वेश्चंस दे देगा, उसमें पूछेगा कि आप इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है वो आप एज अ सीक्रेट क्वेश्चन रखना चाहते हैं, जिसका आंसर सिर्फ आपको पता हो। जैसे उसमें क्वेश्चन हुआ कि आपके मदर का स्कूल का क्या नाम था, या आपका पहला स्कूल क्या था, या फिर आपका फर्स्ट कार क्या था, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, वो आप सेलेक्ट करके जिसका आंसर आपको किसी को नहीं बताना होगा, आप वो यहाँ पे करेंगे।
इतना करने के बाद आप आसानी से अपना इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्टर कर सकते हैं और आसानी से अपना नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं एसबीआई का। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या जानना है और क्या समझ में नहीं आया। वो सारी डिटेल्स इन केस आपका अगर एक्टिव नहीं हो रहा है तो वो भी चीज़ें आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उसमें भी हेल्प कर सकती हूँ कमेंट के भी थ्रू, या फिर उससे रिलेटेड मैं आपको कोई भी लिंक बता सकती हूँ या आपको सॉल्यूशन दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।